Good morning, students. How are you? Students, I hope you are well at home. स्टूडेंट्स, जैसे ही आप जानते हैं कि हमने सिविक्स का जो थर्ड लेसन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि जो गवर्नमेंट क्या है और उसके फंक्शन के बारे में हम जो है अब हम जानेंगे। तो लास्ट टॉपिक था हमारा, उसके अंदर हमने फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि जो गवर्नमेंट की जो नीड है वो हमें क्यों है, कि गवर्नमेंट जो हमारे लिए क्या काम करती है, इसके बारे में हमने जब वो स्टार्टिंग से ही डिस्कशन किया था। और उसके फंक्शनिंग के अंदर जो है इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है ये इसके जो थ्री जो है वो फंक्शनिंग है। पहला जो है लेजिस्लेटिव फंक्शन करती है ये, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन करती है, और थर्ड जो है ना वो था अपना जुडिशियल फंक्शनिंग, जो अपने इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम सबसे पहले फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो लेजिस्लेचर जो फंक्शनिंग है वो गवर्नमेंट जो है वो किस टाइप से करती है। बच्चों, लेजिस्लेचर जो ना वो हमारे होते हैं जो हम उनको चूज़ करते हैं, हम उनको एज ए वोट के मीडियम से जो है हम उनको चूज़ करते हैं और फिर जो है वो हमारे लिए जो है ना लॉ मेकिंग करते हैं और हमारे जो है वो सेफ गार्ड जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो किस टाइप से जो है ना लेजिस्लेचर जो है ना वो हमारे लिए फंक्शनिंग करता है। देयर आर मैनी काइंड ऑफ लॉ इन ए कंट्री। बच्चों कहता है कि हमारे जो कंट्री है उसमें काफ़ी जो है ना टाइप्स के जो है ना वो लॉ है। फॉर एग्जांपल, द लॉ से दैट यू शुड सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। कहता है कि जो ना लॉ हमें ये भी बताता है कि जो ना हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को जो ना किस टाइप से सेफ करते हैं। ए पर्सन कॉजी डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी में बी अरेस्टेड। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को जो ना वो डैमेज कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या हुआ, उसको जो वो अरेस्ट किया जाएगा। वैन के बी सेंड टू जेल फॉर डेंजरस ड्राइविंग आल्सो। अगर कोई व्यक्ति जो ड्राइविंग कर रहा है, काफ़ी खतरनाक तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, तो उसको भी जो है ना जेल जो है वो भेज देते हैं। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू हर्ट और किल पीपल, एनीवन हु ब्रेक्स द लॉ विल बी पुनिश्ड। कहता है कि जो लोगों कोई मर्डर कर देता है, कोई किसी को मार देता है, तो ऐसे लोगों को भी जो है ना उनको भी जो है ना वो लॉ के मीडियम से जो उनको पुनिश्ड किया जाएगा। विदाउट सच रूल्स पीस ऑफ ऑर्डर इज़ इम्पॉसिबल। कहते हैं कि अगर ये रूल्स हमारे पास ना होता तो जो या ऑर्डर ये ना होते तो हम जो है अपने सोसाइटी के अंदर जो शांति को जो बनाए नहीं रह सकते थे। एक बिल्कुल जो शांति का जो माहौल है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते थे। क्यों? इसलिए बच्चों, हमारी लाइफ के लिए या हमारी कंट्री के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन जो होना बहुत ज़रूरी है, जिनके मीडियम से जो है हम अपनी जो लाइफ है वो एक स्मूथली जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। If a person feel he has been arrested without a valid reason, he can go to the court of law। कहता है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं और विदाउट किसी वैलिड रीज़न के, तो वो जो ना कोर्ट में जा सकता है। इफ़ समवन इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन ए क्राइम, द कोर्ट विल डिक्लेयर दैट ही इज़ इनोसेंट। कहता है कि अगर वो पर्सन जो है ना वो किसी क्राइम के अंदर जो इन्वॉल्व नहीं है, बट उनको जो है ना फिर भी अरेस्ट कर लेती है पुलिस, तो कोर्ट जो है ना ये डिक्लेयर करती है कि वह पर्सन जो है ना वो एक इनोसेंट पर्सन है और वो उससे क्राइम के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं है। ही वुड देन बी रिलाइज फ्रॉम प्रिजन। और इस प्रकार जो है ना ये उसके सामने जो है रियलाइज्ड हो जाता है कि जो है ना वो पर्सन जो है वो एक सही है। अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है कि जो गवर्नमेंट बनती है उसके कितने लेवल हैं। एक क्वेश्चन इज ऑब्टेन राइज एज हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन। हमने जब पढ़ा कि जो गवर्नमेंट के जो फंक्शन है वो किससे जो ना वो होते हैं। द इंटायर वर्क इज हग एंड कॉम्प्लेक्स। इट includes keeping a city clean, maintaining the school and hospital, and maintaining law and order। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि हमने देखा है कि जो उसके रूल्स हैं या फिर इनका जो वर्क है उसके अंदर जो है वो काफ़ी काम कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के,
जैसे वो सिटी को क्लीन करते हैं, भी साफ़ सुथरा रखते हैं सिटी के, मेंटेनिंग करती है स्कूल्स के, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है या उनको जो मेंटेनिंग करती है, एंड जो हॉस्पिटल जो है उनको भी मेंटेनिंग करती है, और जो लॉ और ऑर्डर है उनको भी जो है वो मेंटेनिंग रखती है। प्रोटेक्टिंग द कंट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, और सबसे जो मेन फंक्शन कहता है कि जो ना वो कंट्री को जो प्रोटेक्टिंग करते हैं, उनको बचा कर रखती है, बाउंड्रीज़ को सेव करते हैं अपनी कंट्री को, ये जो इसका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो है फंक्शन है। मेंटेनिंग इंटरनेशनल रिलेशन इज ए एसेंशियल, कहता है कि जो हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशन है, कि जो डिफरेंट कंट्री के साथ जो हमारे रिलेशन है, फॉर लाइक रसिया है, फॉर लाइक यूएसए है, फॉर लाइक इंग्लैंड है, फॉर लाइक जर्मनी है, तो ये इन डिफरेंट कंट्रीज है, उनके साथ जो हमारे रिलेशन को जो है वो मेंटेन रखती है, और उनके साथ जो वो ट्रेड करती है। दिस फंक्शन आर क्विट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट द एसेंशियल फॉर द पब्लिक, और हमने देखा है कि इस तरह के जो डिफरेंट जो है हमारे पास है ये फंक्शनिंग है, बट वो सब जो है ना जो मेन जो है वो हमारे जो प्रोटेक्शन है या फिर जो फंक्शन है वो सिर्फ पब्लिक के लिए ही होते हैं। आवर गवर्नमेंट वर्क ऑफ 3 डिफरेंट लेवल, कहता है कि जो अपनी गवर्नमेंट है वो 3 डिफरेंट लेवल उसमें जो काम करती है, द लोकल लेवल, द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। तो बच्चे यहाँ 3 लेवल कौन कौन से हो गए? पहला है लोकल लेवल, और सेकंड क्या है वो हमारा स्टेट लेवल, और थर्ड है सेंट्रल लेवल। तो बच्चों यहाँ पर जो है लोकल लेवल हम कह सकते हैं कि जैसे हम सबसे लोकल लेवल हम देखेंगे कि जैसे विलेज है, विलेज के अंदर जो सरपंच होता है, तो वो भी एक गवर्नमेंट का ही पार्ट है, और सबसे वो लोकल लेवल उसको बोलते हैं। स्टेट पार्ट के अंदर जो आ जाते हैं हमारे जो स्टेट यानी राज्य लेवल, जिसमें हम जिसका जो मुखिया जो मेन जो पर्सन होता है जो उसको फंक्शनिंग करता है, वो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं। और सेंट्रल लेवल यानी कि जो ना ये गवर्नमेंट जो है मेन सेंटर के अंदर जो है ये काम करती है। जैसे हमारे इस सेंट्रल लेवल का जो हेड होता है या प्रमुख होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। लोकल गवर्नमेंट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकेलिटी बाय ऑफिशियल सच एज अ डिस्ट्रिक्ट magistrate and the superintendent of police. At the state level, we have the governor, the chief minister and state legislature. तो यहाँ पर कहता है कि जो ना जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन जो करते हैं वो लोकलिटी जो ऑफिशियल जो वर्क है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो उनको जो है निगरानी रखते हैं। एट द स्टेट लेवल के अंदर जो गवर्नर होते हैं, द चीफ मिनिस्टर होता है, एंड स्टेट जो है लेजिस्लेचर यानी कि जो राज्य के जो हमारे जो जिसको हम एमएलएज बोल देते हैं, वो भी जो उसी के पार्ट होते हैं। एट प्रेजेंट द यूनियन ऑफ द इंडिया इज कम्पोज ऑफ 29 स्टेट। बच्चों यहाँ पर जो है ये कहता है कि जो अपनी जो यूनियन है उसके अंदर 29 स्टेट है, बट आप इसको जो मेंशन कर लें कि अब जो है 28 स्टेट जो है वो हमारे रहते हैं। और जो पहले यूनियन टेरिटरीज जो थी उस अपनी 7 थी, बट अब जो है ना यूनियन टेरिटरीज जो है वो बढ़कर 9 हो गई है, जिसमें जम्मू जो है उसको जो है ना वो स्टेट से जो है ना उसको यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो वो बांट दिया है। एट द यूनियन ऑफ द सेंट्रल लेवल वी हैव द President of India, the Prime Minister and the Parliament. The government at each level has its rule determined by the Constitution of India. और जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और पार्लियामेंट होती है, ये जो हमारे सेंट्रल लेवल की जो वो गवर्नमेंट होती है। और ये डिफरेंट जो लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके पास जो डिफरेंट टाइप के जो है ना वो उनके पास पावर होती है जिसका वो यूज़ करते हैं, और अपने जो हम कहेंगे कि उनके पास जो भी पावर है उसको जो है ना वो यूज़ करते हैं, और इसको अपने जो है रूल एलेक्शन रूल्स को जो है ना या ऑर्डर को जो है ना वो ईज़िली जो हम पर लागू करते हैं। और यही जो है ना सब बातें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ना ये सब जो वो मेंशन है कि किस गवर्नमेंट के पास किस प्रकार की जो वो अथॉरिटी है वो हम सब वहाँ पर जानते हैं। डिज़ाइन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशंस।
तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो रूल रेवोल्यूशन है वो कैसे जो है ना वो पार्टिसिपेशन करते हैं, कैसे जो डिज़ाइन करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेक लॉ। कहते हैं कि जो मेन फंक्शन गवर्नमेंट क्या होता है कि वो जो मेकिंग ए लॉ। वी हैव डेमोक्रेसी इन इंडिया। आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है, इन डेमोक्रेसी द डिज़ाइन आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वो कहता है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या करते हैं, डिसीजन टेक करती है, और जो पीपल के द्वारा ही जो लोग वो उनको चुनते हैं और वही लोग जो उन पर जो है ना वो डिसीजन जो वो लेते हैं। दिस कॉल्ड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, और इसी को जो है एक हम कलेक्टिव जो डिसीजन जो मेकिंग कह सकते हैं। द डिसीजन आर टेकन आफ्टर ए थ्रो डिस्कशंस और डिबेट। और कहते हैं कि जो ना ये डिस्कशन जो है ना वो ये काफ़ी लंबे जो डिस्कशन होते हैं, डिबेट होती है, उसके बाद ही जो ना इसको अप्लाई करते हैं। देयर में भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आल्सो। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो ओपिनियन है वो हमारे जो विचार हैं वो काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। बट जब हमारे पास डेमोक्रेसी है या फिर जब हम करते हैं डिबेट करते हैं या डिस्कशन करते हैं, तो उनमें से क्या करते हैं हम कि जो बेटर जो ऑप्शन होता है सभी के सुनते हैं, और जब सभी को एक ऐसा जो डिसीजन लेते हैं वो सभी के ऊपर जो अप्लाई होता है, और उसमें सभी जो उनकी रजामंदी हम कह सकते हैं। when your representatives differ in opinion on any matter, such matter shall be decided according to the opinion of the majority। कहते हैं कि जो हम डिसीजन लेते हैं उसके अंदर जो लॉ बन रहा है उसमें जैसे कोई डिसीजन ले रहे हैं हम, क्या होता है कि हमारे ओपिनियन होते हैं वो काफ़ी अलग अलग होते हैं, और हम क्या करते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, और एक ऐसा जो है ना वो रिजल्ट निकालते हैं कि जो सबको जो है ना वो सहमत हो उसके अंदर, और जो मेजोरिटी जिस जिस ओपिनियन के अंदर जाएगी, और लास्ट में जो है ना उसी को जो है वो डिसाइडेड, वही ओपिनियन जो वो डिसाइडेड किया जाएगा जो जिसके अंदर मेजोरिटी है। The views expressed by the elected representatives are regarded as the view of the public at large। कहता है कि जो हम देखते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं कि जो ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा ओपिनियन जाएंगे, ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे, ज़्यादा पब्लिक जो जाएगी उनके पास, तो उसी के जो ना वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किया जाएगा। इट मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इन द डिज़ाइन मेकिंग प्रोसेस। और यही जो है ना एक हम कह सकते हैं कि डिज़ाइन मेकिंग जो प्रोसेस जो है वो इसी तरह से जो है किया जाता है, जिसके अंदर सभी लोग जो पार्टिसिपेशन जो वो करते हैं। कलेक्टिव डिसीजंस आर essential फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इट्स शोज द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। कहता है कि जो ना डिसीजन लिए जाते हैं वो स्मूथ रनिंग करती है गवर्नमेंट उसका, और जो जितनी भी हमारी जो मेजोरिटी के अंदर जो पीपल है उनको भी जो है ना उसमें ध्यान में जो है वो रखा जाता है। दिस इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कहते हैं कि यही जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर जो मेजोरिटी के साथ साथ जो है जो मिनोरिटी है उनका भी जो ना ख्याल रखा जाता है। पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन बट दे एग्री टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ ए लेजिस्लेचर। तो कहता है कि पीपल जो है डिफरेंट टाइप के ओपिनियन होते हैं, लेकिन जो मेजोरिटी के अंदर जो आ जाते हैं तो उसी को जो ना हम जो डिसीजन है वही जो है वो अडोप्ट कर लेते हैं। पीपल एग्री टू एक्ट इन दिस मैनर इन वाइडर इंटरेस्ट ऑफ ए सोसाइटी। कहते हैं कि जो पीपल जो उसमें एग्री होते हैं, क्योंकि उससे जो हमारी सोसाइटी होती है उसके अंदर जो ना जो मेजोरिटी का जो पार्ट होता है उसको ज़्यादा ध्यान में रख कर जो वो काम किया जाता है। उसके अंदर जो है एक माइनर से भी जो ना वो एक जो टॉपिक है उसके ऊपर जो काफ़ी लास्ट टाइम से जो वो डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, उसके बाद जो है उसको उस रूल्स को जो हम जो चूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। कि ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज क्या है। व्हाट आर इलेक्शंस। चुनाव क्या है, इलेक्शन क्या है। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ योर फैमिली वोट इन द इलेक्शन। तो आपके घर के अंदर जो है ना कितने ऐसे फैमिली मेम्बर है जो ड्यूरिंग इलेक्शन जो है ना वो अपना वोट जो है ना वो यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द वोटिंग एज इन इंडिया। और
वोट डालने की जो आयु है भारत के अंदर वो कितनी है। यू शुड नाउ दैट ए पर्सन हाउ इज 18 ईयर और मोर ऑफ एज कैन बी ए वोटर इन इंडिया। कहता है कि जिस पर्सन की, जिस व्यक्ति की भी, जिस इंसान की भी आयु 18 वर्ष से है या उससे ऊपर है, तो वो जो ना इंडिया के अंदर जो वो इंडिया का पर्सन होगा वो वोट डाल सकता है। सो व्हेन यू विल बी 18 ईयर एज यू शैल आल्सो बी इंटेलिड टू वोट। अगर आप लोग, आपकी भी एज जो है ना वो 18 साल हो जाती है, तो आप भी जो है ना वो क्या कर सकते हैं, वो वोट का जो यूज़ कर सकते हैं, वोट जो वो डाल सकते हैं। व्हाट इज़ फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजी मीन्स द राइट ऑफ वोट। कहते हैं कि फ्रेंचाइजीज का जो मतलब है वो क्या है, राइट ऑफ द वोट। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। ये कहता है कि जो वोटिंग है, इलेक्शन जो है, उस इलेक्शन के अंदर जो हम वोट डालते हैं वो सबसे बेस्ट जो है सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की जो है रिक्वायरमेंट होती है। व्हेन दिस राइट इज अवेलेबल टू ऑल द अडल्ट्स इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। और यह राइट जो है, जितने भी जो अडल्ट है जिसकी एज जो 18 साल हो जाती है, तो उसी को जो है हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। इन आवर कंट्री दिस राइट इज enjoyed बाय every person who is the citizen of India and is 18 years of age। तो कहता है कि ये जो वोट डालने का जो राइट्स है वो इंडिया के जितने भी जो इंडिया के जो अपने सिटीजन है और जिसकी आयु 18 साल है या इससे ऊपर है, वो इसका जो है ना वो यूज़ कर सकता है, अपनी इस पावर को वो वोट डाल सकता है। दिस राइट इज़ नीडिड बिकॉज, यह राइट जो हमें नीड क्यों है इसकी। Everyone should have an equal voice in the government of the country. It establishes political equality। कहता है कि यह ज़रूरी क्यों है भाई ये वोट डालना, तो इसके पीछे कहता है कि इससे क्या होता है कि जो इक्वल वॉइस बन जाती है गवर्नमेंट्स की, अपनी जो कंट्री की है, और पॉलिटिकल जो है इसमें इक्वलिटी आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो सभी को जो है राइट्स है, चाहे वो किसी भी जेंडर से हो, किसी भी जो अपने जो धर्म से हो, किसी भी जाति का हो, या फिर किसी भी जो अपने, हम कह सकते हैं कि जो वो उसका इकोनॉमिक स्टेटस, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो यहाँ पर जो वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी। तो इससे क्या होता है कि इससे जो ना स्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल जो इक्वलिटी जो है ना वो यहाँ पर आ जाती है इस चीज़ से। ए डेमोक्रेसी इज डिफाइंड एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो हम कह सकते हैं कि है जो ना एक गवर्नमेंट जो है वो उसको जो पीपल के द्वारा जो चूज़ करते हैं, वो पीपल पर ही जो है ना वो रूल्स जो है ना वो फॉलो करती है। तो यहाँ जो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पर कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, कि ये गवर्नमेंट जो लोग, गवर्नमेंट जो है ना वो लोग इसको चूज़ करते हैं। फॉर द पीपल किसके लिए, अपने पीपल के लिए ही करते हैं, और बाय द पीपल। तो यहाँ इसको काफ़ी अच्छी डेफिनेशन जो है यहाँ पर मिल रही है डेमोक्रेसी के लिए, कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। Government is collectively responsible to all the people who have elected in it to power। कि ये जो गवर्नमेंट है जब वो चूज हो जाती है और वो पावर में आती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है अपनी कंट्री की जितनी भी जो सिटीजन है, जितनी पीपल है, उनके लिए जो ना वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो यही जो ना हमारे डेमोक्रेसी का जो ना एक फंक्शनिंग है। उसके बाद है की एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग सक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट। कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के सक्सेसफुल होने के जो कौन कौन से जो वो एलिमेंट्स हैं, ये टॉपिक बच्चों हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।